मेरे भाइयों, ये ज़ुल्हज्जा का महीना चल रहा है और इसका पहला अशरा है जिसकी फ़जीलतें आप सब जानते हैं। हमें इसमें कसरत से तस्बीहात, अल्लाह का ज़िक्र, रोज़ा और इसके अलावा कुरान मजीद की तिलावत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ और जो इस्तिग़फ़ार, अज़कार ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए। मेरे भाइयों, ये कुर्बानियाँ और हज, ये सब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फ़ैमिली की याद ताज़ा रखने के लिए मुकर्रर फरमाई। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह थे और ये जो कुर्बानियाँ हैं ये उन्हीं की सुन्नत। अल्लाह के नबी से पूछा कि अमल अज़ाही, कि या रसूलल्लाह ये कुर्बानियाँ क्या हैं? तो आपने फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत। यकीनन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें ये मालूम होता है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पूरा करते हुए कुर्बानियाँ करें। ये आयात मुबारका जो मैंने अभी आपके सामने तिलावत की हैं, इन आयात की रोशनी में हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत से कुछ सबक मिलता है। तो मेरा जी चाह रहा था कि आज मैं आपको बताऊं कि आखिर अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद ताज़ा रखने के लिए और उनकी फैमिली की याद ताज़ा रखने के लिए आखिर इतनी अहमियत जो दी है उसकी क्या वजह है। इन आयात में हमें सीरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से क्या सबक मिलता है, ये मैंने आपके सामने आज रखना है। देखें, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि जब हज़रत इब्राहीम ने दावत पेश की और उनके वालिद और कौम के लोगों ने उसे ठुकरा दिया, बल्कि निकल जाने का हुक्म दिया, चुनाचे वो फरमाने लगे कि इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, कि बेशक मैं अपने रब की तरफ जाने वाला हूँ और वही मुझको हिदायत देने वाला है, वही मुझे राह दिखाएगा। अब देखें, जब बंदा किसी सफ़र पे निकलता है तो कोई हदफ होता है कि मैंने फ़लाँ जगह जाना है। ये निकले कोई हदफ नहीं, कोई हदफ नहीं कि बस यहाँ से निकलना है अल्लाह की राह में। तो अल्लाह से कह रहे हैं सयहदीन, कि वही मुझे राह दिखाएगा कि मैंने कहाँ जाना है। तो यहाँ से मालूम होता है कि अल्लाह के लिए हिजरत करना ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत से हमें मालूम होता है कि अल्लाह के लिए अगर ज़रूरत हो, अल्लाह के दीन की तबलीग के लिए, अल्लाह के लिए हिजरत करने की, तो हिजरत करनी चाहिए। ये सबसे पहला सबक है जो हमें इससे मिलता है। फिर आगे वो फरमाते हैं रब्ब हबली मिनस सालिहीन, कि अल्लाह कि मुझे नेक औलाद अता फरमा। देखिए, एक तो है कि अल्लाह के लिए हिजरत करना और दूसरा ये कि अल्लाह को हिदायत देने के काबिल मानना कि हिदायत अल्लाह ही की तरफ से मिल सकती है। ये भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत से हमें मालूम होता है। फिर ये कि कबूलियत दुआ का यकीन होना कि मेरी दुआ ज़रूर कबूल होगी। देखें, हज़रत इब्राहीम जानते थे कि उनकी कितनी उम्र है और वो अल्लाह से औलाद मांग रहे हैं, उनकी बीवी बांझ, और वो अल्लाह से औलाद मांग रहे हैं और ख़ुद बूढ़े। यानी अल्लाह से दुआ की कबूलियत का इस कदर यकीन है कि इसके बावजूद कि मैं बूढ़ा हूँ, मेरी बीवी बांझ है, लेकिन अल्लाह से मांग रहे हैं कि अल्लाह मुझे नेक सालेह औलाद अता फरमा। यानी यहाँ से ये भी सबक मिलता है कि औलाद की देने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है।
ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत से ये भी मालूम होता है कि औलाद के देने का, अता करने का जो इख्तियार है वो सिर्फ अल्लाह के पास है। और फिर एक और ज़बरदस्त बात कि विलादत से पहले ही बेटे के नेक होने की तमन्ना करना, विलादत से पहले ही बेटे के नेक होने की तमन्ना करना। वो फरमा रहे हैं कि रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। यानी अभी पैदा नहीं हुई, उससे पहले ही बेटे के नेक होने की तमन्ना कर रहे। तो अल्लाह फरमाता है फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, हमने एक बुर्दबार बेटे की खुशखबरी उन्हें दे दी। मालूम होता है कि ज़ाहिरी असबाब ना होने के बावजूद अल्लाह फरियाद सुनता है। ज़ाहिरी असबाब ना होने के बावजूद अल्लाह फरियाद सुनता है कि ज़ाहिरी असबाब नहीं हैं, लेकिन हज़रत इब्राहीम ने दुआ की कबूलियत के यकीन के साथ दुआ की है। तो अल्लाह फरमा रहा है फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, हमने उन्हें एक होनहार, एक बुर्दबार बेटा अता कर दिया, उसकी खुशखबरी दे दी। फलम्मा बलग माअहु सअय, जब वो कुछ चलने फिरने दौड़ने भागने के काबिल हो गए, काला, तो फरमाया या बुनैया, ए मेरे बेटे, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने जब बेटा दे दिया, अब ज़रा जब वो बड़ा हो गया तो अल्लाह ने हुक्म भेजा। हज़रत इब्राहीम नबी थे और नबी पर जो ख्वाब आती है वो वही होती है, अल्लाह का हुक्म होता है। तो क्या हुक्म दिया कि मैंने ख्वाब में देखा, अपने बेटे से फरमा रहे हैं कि अन्नी अज़बहू का, कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, अब तू देख तेरा क्या ख्याल। काल या अबति फ़अल मा तुअमर, वो कहने लगे कि ऐ मेरे बेटे, कर गुजरिए जो आपको हुक्म दिया गया है। आखिर वो भी नबी की औलाद थे, वो जानते थे कि ये अल्लाह का हुक्म है। जब अल्लाह का हुक्म है तो मैं कौन होता हूँ उसको रोकने वाला अपने वालिद को। तो कहने लगे कर गुजरिए, और बड़े एहतराम के साथ, यानी बाप के लिए अदब व एहतराम और मोहब्बत का इजहार करते हुए। देखें, वैसे ए मेरे अब्बा जान की अरबी है या अभी, ए मेरे अब्बा जान, लेकिन या अबती उस वक़्त कहा जाता है जब इंतहाई प्यार के साथ कहा जाए। अब देखें, कहा क्या जा रहा है कि तुझे ज़िबा करना है, और वो इतने प्यार और अदब और एहतराम के साथ कह रहे हैं हज़रत इस्माइल कि या अबती फ़अल मा तुअमर, कि ऐ मेरे अब्बा जान, जो हुक्म दिया गया है कर गुजरिए। यानी अच्छे कामों में वालिदैन के साथ तामुन करना, ये भी हज़रत इस्माइल की सुन्नत में से है, जो कि हज़रत इब्राहीम के बेटे थे। और फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, हुक्म इलाही की बिला तरद्दुद तामील करना, ये भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत से मालूम होता है। अल्लाह का हुक्म आ गया, अब कोई तरद्दुद नहीं, कोई थोड़ा सा शायबा भी नहीं कि मैं रुक जाऊं, नहीं, बिल्कुल बग़ैर किसी तरद्दुद के अल्लाह के हुक्म की तामील करना, यह हज़रत इब्राहीम की सुन्नत से हमें पता चलता है कि अल्लाह का हुक्म आ गया, अब कोई देखना नहीं कि क्या इसका अंजाम होगा, बल्कि हुक्म इलाही की तामील में नतीजे को ना देखना, ये भी हज़रत इब्राहीम की सुन्नत से हमें मिलता है कि जब अल्लाह का हुक्म आ गया, नतीजा क्या होगा वो अल्लाह पर है, क्योंकि हुक्म अल्लाह का है, इसे पूरा करना है, नतीजे को ना देखना, ये हज़रत इब्राहीम की। देखें, अगर गले पे छुरी चलाई जाए तो उसके नतीजे में क्या होता है, उनको यकीनन मालूम था, इसके बावजूद इस नतीजे की परवाह किए बगैर
उन्होंने छुरी भी पकड़ी, लिटा भी लिया और बल्कि ऊंधे मुंह लिटाया कि कहीं बेटे की शक्ल देखकर मुझे तरस ना आ जाए और अल्लाह के हुक्म में कुछ कमी रह जाए, उसकी तामील में कोई देर हो जाए या सोचने लग जाऊं। नहीं, उल्टे मुंह लिटाकर उन पर छुरी फेर दी। अब अल्लाह ने ये ताकतें रखी हैं छुरी में काटने की, ये ताकतें अल्लाह की दी हुई हैं। जो अल्लाह ताकत छुरी को काटने की देता है वो छीन भी सकता है, उससे छीन भी सकता है। चुनाचे वो छुरी ने काम नहीं किया और अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म की तामील मुकम्मल की। ये बहुत बड़ी आजमाइश थी। अल्लाह फरमा रहा है कि ये बहुत बड़ी आजमाइश थी। वह बुलंद मकाम वाले लोगों को अल्लाह आजमाइश भी बड़ी डालता है। जितने मकाम बड़े होते हैं इंसान के, अल्लाह ताला आजमाइश भी उन पर बड़ी डालता है। यही आजमाइश का सख्त होना ये हज़रत इब्राहीम के बड़े मकाम, ऊंचे मकाम पर होने की दलील है। और अहकाम इलाही की बजा आवरी का सिला अल्लाह दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी देता है। दुनिया में भी अल्लाह देता है। देखें, अल्लाह ने बेटे को बचा लिया, जो बेटा दिया था उसको हुक्म दिया ज़िबा करो, अल्लाह ने वो बेटा बचा लिया और एक मेंढा भेजकर फरमाया कि आपने अपने आजमाइश पर पूरे उतरे, आप अपने इम्तिहान में पूरे उतरे और आप ये मेंढा ज़िबा करें। यानी अल्लाह ने फरमाया कि कद सद्दक़्त रुया, ए इब्राहीम तूने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया और इन्ना कज़ालिका नज़िल मुहसिनीन, हम इसी तरह नेकी करने वालों को बदला देते हैं। फिर अल्लाह ने यह भी फरमाया इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, और ये बहुत बड़ी आजमाइश थी जो हज़रत इब्राहीम। देखें, आज हमारे पास 12 बेटे हो ना, अगर अल्लाह हुक्म दे दे कि एक बेटे को ज़िबा कर दो तो हम उन 12 में से एक को भी ज़िबा करने के लिए कभी तैयार ना हो। यानी 10 दफ़ा सोचेंगे, अल्लाह का हुक्म है, ये जानने के बावजूद तैयार नहीं होंगे। ये अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह ने हमें, हज़रत इब्राहीम की सुन्नत तो बेटे को ज़िबा करने की थी, हमें ये नहीं कहा कि अपने बेटों को ज़िबा करो। अपने माल में से कुछ रकम लगाकर एक बकरा लेकर ज़िबा कर दो तो तुम्हें मैं अजर व सवाब से नवाजूंगा। यानी ये अल्लाह की कितनी मेहरबानी है। तो ये जितने बड़े लोग होते हैं ऊंचे मकाम वाले, उनकी आजमाइश भी अल्लाह सख्त रखता है। हज़रत याहिया, हज़रत ज़करिया, यानी ये सब जो बड़े बड़े अम्बिया गुजरे हैं उन पर बड़ी सख्त और कठिन आजमाइशें आई। तो ये मैंने बताया कि अल्लाह तबारक व ताला दुनिया में भी सिला देता है और आखिरत में भी। दुनिया में अल्लाह ने बेटे को बचा लिया। अच्छा, सिर्फ बेटे को नहीं बचाया, हज़रत इस्माइल को मज़ीद इसहाक की भी खुशखबरी दे दी कि हम एक और बेटा तुम्हें इसहाक भी देने वाले। अच्छा, फिर सिर्फ यही नहीं, फिर उनके बेटे पोते अपने याकूब की भी खुशखबरी सुना दी कि तुम्हें याकूब भी अल्लाह तबारक व ताला ने देना है। फिर क़यामत तक जिक्र बाकी रखा। बहुत बड़ी बात है ये, जो हम सारे हज के मनासिक देखते और सुनते हैं, ये पूरा क़यामत तक जारी रहेगा। ये पूरे का पूरा सिस्टम हज़रत इब्राहीम की फैमिली की याद ताज़ा रखने के लिए है। देखिए, 7 चक्कर लगाए थे हज़रत हाजिरा ने। 7वें चक्कर पे हज़रत जिब्रील आए और जमजम का पानी का चश्मा निकला। 7 चक्कर अल्लाह ने फरमाया 7 चक्कर लगाओ ताकि हज़रत हाजिरा की ये सुन्नत, ये तरीक़ा क़यामत तक याद रखा जाए कि 7 चक्कर लगाए थे उन्होंने। तो 7 चक्कर अब लगाए जाते हैं सफ़ा और मरवा के दरमियान। अच्छा, फिर कुछ देर हज़रत हाजिरा दौड़ती थी इस फिक्र से कि मेरे बेटे को पानी की ज़रूरत है, और कुछ देर दौड़ती
तो अल्लाह ने उनके दौड़ने के अमल को भी याद रखने के लिए ये भी कह दिया कि थोड़ा सा दौड़ो। लेकिन ये औरत थी, अल्लाह ने मर्दों को हुक्म दिया ताकि याद ताज़ा रखनी थी ना, तो औरतों को कहा कि नहीं, तुम नहीं, औरतें नहीं, मर्द थोड़ा सा दौड़े ताकि हज़रत हाजरा का ये दौड़ना भी क़यामत तक याद रहे। यानी ये सब अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये फैमिली की याद ताज़ा क़यामत तक रखने के लिए अल्लाह ने ये सारा निज़ाम ये हमारे ज़िम्मे लगाया है। और फिर एक और बात भी अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान फरमाई कि उनकी नस्ल में नबूवत को जारी फरमा दिया और नबूवत और किताब को जारी फरमा दिया। और क्या फरमाया? वजअलना फी ज़ुर्रियतिहिन नबूवत वल किताब, कि हमने उनकी औलाद में उनकी नस्ल में किताब और नबूवत को जारी कर दिया। और फरमाया व आतैनाहु अजरहु फिद दुनिया, हमने दुनिया में उसे ये अजर दिया। व इन्नहु फिल आखिरति लमिन सालिहीन, और आखिरत में तो वो है ही नेक लोगों में से। तो मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी बात है जो अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयात में जो बयान की गई है, हज़रत इब्राहीम की सीरत से हमें सबक लेने का ये हुक्म दिया है, फरमाया है हमें इससे सबक लेना चाहिए। और फरमाया वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन फ़अतम्महु, अल्लाह ने इब्राहीम को चंद चीज़ों में आजमाया, चंद बातों में आजमाया। फ़अतम्महुन, तो वो इन पर पूरे उतरे। कैसे आजमाया? कहा घर बार छोड़ दो, घर बार छोड़ दिया। कहा कि अपने बीवी और बेटे को जंगल में छोड़ आओ, छोड़ के आ गए। और बुढ़ापे में अपने सहारे को ज़िबा कर दो, तो ज़िबा करने के लिए तैयार हो गए। कितनी बड़ी आजमाइशें हैं। अल्लाह ने फरमाया कि हमने इब्राहीम को चंद बातों में आजमाया तो वो अपनी आजमाइश पर पूरे उतरे। देखें, जंगल में छोड़ के जब आए थे, एक मिश्कीज़ा पानी का और कुछ खजूरें देकर आ गए। वो जब वापस आने लगे तो हज़रत हाजरा ने पूछा, ये क्या माजरा है, आप हमें यहाँ छोड़ के चले गए? या ना यहाँ कोई पानी है, ना कोई दरख्त है, ना साया है, यहाँ आप छोड़ के जा रहे? तो खामोश रहे। समझ गई, कहने लगी अमरकल्लाहु बिहादा, क्या अल्लाह ने आपको इसका हुक्म दिया? तो उन्होंने सर हिलाया, जी। तो इज़न ला युज़ीअन अल्लाह, तब अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। किस कदर हज़रत इब्राहीम की अहलिया हज़रत हाजरा को किस कदर अल्लाह पर यकीन था कि जब अल्लाह का ये हुक्म है कि वो हमें यहाँ छोड़ के जाए तो फिर अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करे। हमारी औरतें, हम अगर कहीं जाने लगे ना, कहती हैं कहाँ से गुजारा करेंगे, ये भी ले दो, ये भी ले दो, ये भी ले दो, ये भी लेकर जाओ, देकर जाओ। और सब्र नहीं आता, सब कुछ होने के बावजूद फिर भी सब्र नहीं आता। और यहाँ देखें, कुछ नहीं है, बेआबो गया इलाका, ना पानी, ना साया, ना कोई दरख्त, ना कोई इंसान, वहाँ छोड़ के जा रहे हैं और कह रही हैं इज़न ला, अल्लाह का हुक्म है, इज़न ला युज़ीअन अल्लाह, तब अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। हज़रत इब्राहीम जब छोड़ के वापस हुए ना, तो एक टीले की ओट में, टीले पे खड़े होकर उसकी ओट में, जहाँ वो दोनों नज़र नहीं आते थे, अल्लाह से दुआ करने लगे। क्या दुआ करने लगे? कहने लगे रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन, क्या मेरे रब, मैं अपने बच्चों को, अपने घर वालों को ऐसी वादी में छोड़ के जा रहा हूँ जो गैर ज़ी ज़रअन, जहाँ कोई पैदावार नहीं है, ज़राअत नहीं है, इंद बैतिकल मुहर्रम, तेरे हुर्मत वाले घर के पास। तो ए अल्लाह, इसलिए ले युकीमुस्सला, ताकि ये नमाज कायम करें। वजअल अफ़ीदतन तहवी इलैहिम, और वजअल अफ़ीदतन मिनन नास तहवी इलैहिम, और ए अल्लाह
लोगों के दिलों को इनकी तरफ माइल कर दे, लोगों के दिलों को इनकी तरफ माइल कर दे। वर्ज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून, और ऐ अल्लाह इन्हें इतना रिज़्क़ अता फरमा कि ये अल्लाह का, ताकि वो शुक्र अदा करें। अल्लाहु अकबर। ये दुआ है हज़रत इब्राहीम की कि हम में से हर एक का दिल खींचा जा रहा है मक्का की तरफ, हम में से हर एक का दिल चाहता है। उन्होंने ये दुआ की थी कि ऐ अल्लाह ऐसा कर दे कि फजअल अफ़इदतम मिनन्नास, लोगों के दिलों को तहवी इलैहिम, ऐसा कर दे कि वो इनकी तरफ खींचे आएँ। तो हर एक की ख्वाहिश होती है कि हम मक्का जाएं, हम मदीना जाएं, हर एक की ख्वाहिश होती है। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है। खैर, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब छोड़ के आ गए, साफ ज़ाहिर है पानी एक ख़ास मकदार में था, वो ख़त्म हो गया। अब सफ़ा और मरवा के साथ चक्कर लगाए। 7वें चक्कर पे ना उनको कोई आवाज़ महसूस हुई, अपने आप से मुखातिब होकर कहने लगी, सुन ये क्या आवाज़ है। फिर क्या कि इस तरह हज़रत मरवा के जगह पर, मरवा में जब आप थी तो जहाँ अब जमज़म है, इस जगह एक फरिश्ते को देखा और उसने अपनी एड़ी या अपना पर मारा, जिससे वो पानी निकल आया। और हज़रत हाजिरा भागकर उसके इर्द गिर्द मुंडेर डालने लगी ताकि पानी इधर उधर ना हो। चुल्लुओं से भर भर के अपने मिश्कीज़े में डालने लगी कि मैं कुछ पानी जमा कर। अल्लाह अकबर। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने पानी का बंदोबस्त कर दिया। और इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि यरहमुल्लाहु उम्मा इस्माईल, कि उम्मे इस्माईल पर अल्लाह रहम फरमाए। लौ तरकत जमजमा औ काला लौ लम तगरिफ मिनल मा लकानत जमजमा ऐनन मईनन, यानी फरमाया कि अगर ये मंडेर बनाकर पानी को इकट्ठा ना करती और अगर जमजम को ऐसे ही छोड़ देती तो आज पूरे इलाके में पानी ही पानी होता, जमजम का पानी होता। तो यानी ये अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए ख़ास बंदोबस्त फरमाया। और फिर जुरहम कबीले के कुछ लोग वहाँ से गुजरे और एक परिंदे को देखा कि इधर जा रहा है। कबीले वालों को जो सफ़र करते थे मैदानी इलाकों में, वो जानते थे कि परिंदा वहाँ आता है जहाँ कहीं पानी हो, तो उनको पानी की ज़रूरत थी। वो उस तरफ जिस तरफ परिंदा गया चले, बल्कि उन्होंने अपने आदमी भेजे। चुनाचे हज़रत हाजिरा को उन्होंने पानी पर बैठा देखा तो कहने लगी कि हम यहाँ क़याम करना चाहते हैं, इसकी इजाज़त दे दें। तो और उन्होंने कहा पानी पर तुम्हारा कोई हक नहीं। इस तरह क़याम की इजाज़त दे दी और पानी एक हद तक लेने की भी इजाज़त दे दी। और इस तरह उन्होंने अपने घर वालों को बुलाया और यहाँ कुछ लोग जुरहम कबीले के आबाद हो गए और हज़रत इस्माईल भी इधर ही रहे। और फिर बड़े हुए उन्होंने उस जुरहम कबीले की एक खातून से हज़रत इस्माईल की शादी हो गई। और फिर आगे के हज़रत इब्राहीम आए, उन्होंने कहा कि अपनी चौखट को बदल दो। और फिर उन्होंने हज़रत इस्माईल ने उस बीवी को छोड़ दिया, फिर एक और बीवी की, फिर इस तरह वो दोबारा आए, चौखट को कायम रखो हज़रत इब्राहीम बता कर गए। तो इस तरह ये सारा लंबा वाक़या जो है सीरत में, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत है उसमें आता है। यहीं से हज़रत इस्माईल ने अरबी सीखी और फिर इसी ख़ानदान में इनकी शादी हुई, यहीं इनकी वालदा फौत हो गई। और इस तरह इसके बाद जो सूरत हाल बनी वो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सबको मालूम है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमें सीरत इब्राहीम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें ऐसा बना दे
जिस तरह हमने हज़रत इब्राहीम की सीरत से सुना है, पढ़ा है, अल्लाह ताला हमारे अंदर भी उस तरह के मामलात डाल दे कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करने वाले बन जाएं। इसी तरह अब मैं कुछ बातें कुर्बानी के हवाले से अर्ज़ करूँगा। सबसे पहली बात, अल्लाह के नबी का फरमान है कि सौम यौम अरफत अहतसिब अलल्लाहि अन युकफ्फिर अस्सना अल्लती क़ब्लहु वल्लती बअदहु, कि अगर कोई यौम अरफा का रोज़ा रखे तो उसको 2 साल के यानी सवाब मिलता है, गुनाहें 2 साल के गुनाहों को मिटाने का अजर मिलता है, 2 साल के गुनाह अल्लाह मिटा देता है। तो इस तरह ये 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा रखना ये अल्लाह के नबी का तरीक़ा है। अब थोड़ा सा एक मसला हुआ है उलमा के अंदर कि यौम अरफा जब उधर होता है उस दिन, या यौम अरफा जब 9 ज़िलहज्जा इधर होती है उस दिन। ज़्यादातर उलमा तो यही कहते हैं कि जब इधर 9 ज़िलहज्जा हो तो वही समझा जाएगा 9 ज़िलहज्जा रोज़ा रखने के लिए। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि अगर एक दिन पहले अगर उधर यौम अरफा है उस दिन भी रख लिया जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं है, ताकि यौम अरफा तो पक्का हो गया ना, अगर वो वाला है तो भी हो गया और अगर यहाँ वाला है तो भी हो गया। इसलिए दोनों दिनों में तो रख लिया जाए तो बेहतर है। और दूसरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया यौम अरफा, और यौम अरफा क्योंकि 9 ज़िलहज्जा को होता है तो यहाँ की 9 ज़िलहज्जा ही समझी जाए। तो फिर आज इस दफ़ा इंशाअल्लाह मेरा ख़्याल है कि हफ्ते को या इतवार को बनेगी, तो इस तरह हमें इसका एहतमाम करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन वजद साअतन लिअन युज़हिया फलम युज़हि वला यहज़ुर मुसल्लाना, जो कुर्बानी करने की ताकत रखता हो और कुर्बानी ना करे। देखें, कुर्बानी फ़र्ज़ नहीं है, सुन्नत है और फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन करने की तरगीब दी है कि जो कुर्बानी कर सकता हो ना करे तो वो हमारी ईदगाह में ना आए। ये अल्लाह के नबी का फरमान। ऐ लोगो, इन्ना अला कुल्ल अहले बैतिन फ़ी कुल्ल आमिन उज़हिया, हर साल हर घर वालों पर एक घर में एक कुर्बानी लाजिम है कि वो करे। यानी अगर घर में 4 बच्चे हैं, चारों कमाते हैं तो चारों ना करें। अगर वालिद कर लेता है और एक ही हंडिया बनती है पूरे घर में तो सब की तरफ से हो जाएगा। लेकिन अगर सब करना चाहें तो कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। यानी अगर एक कर ले वालिद तो सब की तरफ से हो जाएगी। और अगर हर बेटा अलग अलग है, अलग अलग खाना पकाता है, अलग अलग रहता है, चाहे एक घर में रहते हैं, तो फिर हर एक अलग अलग करेगा, उसका अलग अलग घर है। इस वजह से हर एक को अलग अलग फिर करनी चाहिए। और फरमाया कि ये ईद की नमाज के बाद किया जाए। अगर कोई ईद की नमाज से पहले कर ले तो आप फरमाते हैं फल यज़बह मकानहा उखरा, फिर उसकी जगह और ज़िबा करे, उसकी कुर्बानी नहीं हुई। और फिर कुर्बानी की चंद जो ख़ास शर्तें बताई गई हैं 4, वो सुन लें। ला तजूज़ु फिल अदाही, 4 चीज़ें हैं जो कुर्बानियों में जायज़ नहीं है। अल औराउ बय्यिनुन औरुहा, यानी 4 ऐब हैं जो कुर्बानी में जायज़ नहीं। एक, भेंगा जानवर जिसका भेंगापन बिल्कुल वाज़ेह हो, इससे मालूम होता है मामूली अगर हो तो कोई बात, जिसका भेंगापन बिल्कुल वाज़ेह। वल मरीज़तु बय्यिनुन मरज़ुह, ऐसा बीमार जानवर जिसकी बीमारी बिल्कुल वाज़ेह हो, वो भी ऐब वाला है, उसे नहीं करना चाहिए। वल अर्जाउ बय्यिनुन ज़लउहा, और वो लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन बिल्कुल वाज़ेह हो। वल कसीरुल्लती ला तुनकी, और वो कमज़ोर और लाग़िर जानवर जिसमें गूदा ही ना हो, तो ये जायज़ नहीं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अज़्ज़िमू ज़हायाकुम, अपनी कुर्बानियों को खूब मोटा करके ज़िबा किया करो। फ़इन्नहा अला सिरात मताया, ये पुल सिरात पर तुम्हारी सवारी का बंदोबस्त कर देंगे, इसलिए खूब मोटा करके सेहतमंद जानवर
ज़िबा किया करो। और कुछ आदाब हैं कुर्बानी के हवाले से कि ज़िबा करने से पहले छुरी अच्छी तरह तेज़ की जाए ताकि जानवर को तकलीफ़ ना पहुँचे। इन अल्लाह कतब अल इहसान अला कुल्लि शै, अल्लाह ने हर चीज़ के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है, यहाँ तक कि जानवरों के साथ। फ़इज़ा ज़बहतुम, जब तुम ज़िबा करने लगो, फ़अहसिनु ज़िबहता, तो ज़िबा को अच्छे तरीके से जानवर को ज़िबा किया करो। हाँ जी, इसी तरह अच्छे तरीके से छुरी को तेज़ किया करो। वल युरह ज़बीहतहु, अपने ज़बीहे को आसानी पहुँचाओ, यानी राहत पहुँचाओ। ख़ुद ज़िबा करना बेहतर है, अगर किसी से करवाएं तो भी जायज़ है। औरत भी ज़िबा कर सकती है, ये मसला नहीं है कि औरत ज़िबा नहीं कर सकती, औरत भी ज़िबा कर सकती। और गोश्त जो कुर्बानी का है ख़ुद भी खाएं, अपने रिश्तेदारों को खिलाएं, गुरबा और फ़ुक़रा मसाकीन को भी खिलाएं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़कुलू मिन्हा, उससे खुद भी खाओ, व अतिमुल बाइस, भूखे को भी खिलाओ, अल फ़कीर, जो मोहताज और ज़रूरतमंद है उन्हें भी खिलाओ। कुलू व तज़व्वदू व दखिरू, खाओ और ज़ख़ीरा भी कर सकते हो, यानी अगर 2-4 दिन के लिए रखना हो तो रखा जा सकता है, ये जायज़ है। मन ज़हा मिनकुम फला यसबहन्ना बाद सालिसतन फ़ी बैती, एक दफ़ा एक साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया कि जो भी कुर्बानी करे तो 3 दिन के बाद कुछ बाकी नहीं बचना चाहिए। ये उस वक़्त की बात थी जब हालात बहुत ख़राब थे, लोगों की ज़रूरतें थीं, उस वक़्त मना किया गया कि 3 दिन से के बाद तुम ज़्यादा नहीं रख सकते। लेकिन उससे अगले साल आपने ये फरमाया कुलू व अतिमू व दखिरू, खाओ भी, खिलाओ भी और ज़ख़ीरा भी कर लो। और वजाहत की फ़इन्न ज़ालिकल आम कान बिन्नासि जहदुन, पिछले साल दरअसल लोग मुश्किल में थे, बदहाली में थे और तंग हाली में थे, इस वजह से मैंने हुक्म दिया था कि 3 दिन के बाद तक ख़त्म कर दो, कोई गोश्त बाकी ना रखो। और ये कुर्बानी की जो खालें हैं ये गुरबा में तकसीम की जाएंगी, उजरत में नहीं देनी चाहिए, कसाई को उजरत में नहीं दी जानी चाहिए, ज़रूरतमंदों को दी जाए और इसको बेचकर खा जाना पैसे, ये भी जायज़ नहीं, ये गरीबों का माल। और कुर्बानी के जो अय्याम हैं ये 4 हैं, 10, 11, 12 और 13। हज में भी 4 ही दिन कुर्बानी की जाती है, उसमें किसी को इख्तलाफ नहीं। यहाँ पर कहा जाता है कि चौथा दिन कुर्बानी का नहीं है, जब हज में जायज़ है 4 दिन तो इधर भी 4 दिन कुर्बानी हो सकती है। अल्लाह मुझे भी और आप सबको इसकी तौफीक अता फ़रमाए, हमारी कुर्बानियों में अल्लाह हमारे अंदर खुलूस पैदा फरमाए, हमें दिखलावे से बचाए और हमें अल्लाह की राह में खर्च करने का जो ख़ास तरीक़ा है अल्लाह को राज़ी करने का, उस तरीके से हमें ज़िबा करने की और जानवर ज़िबा करने की हमें अल्लाह तौफ़ीक अता फ़रमाए। मुझे भी और आप सबको अल्लाह तबारक व तआला इसकी तौफ़ीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।